हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने लीनियर अलजेब्रा की यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरम से लिया गया वो है फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस ऑफ V इज दैट W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है W किसका वेक्टर स्पेस VF का, ठीक है, वो क्या होगा, W वो सबस्पेस होगा V का, और इज दैट W वो W जो है V का सबस्पेस होगा और वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। और ये भी कहा गया है कि V जो होगा वो भी क्या होगा, W का होगा, W V का होगा। आगे है ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस ऑफ V if and only if AU plus V belongs to W for each A belongs to F and UV belongs to W। मतलब ये है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W किसी भी वेक्टर स्पेस VF का, वो सबस्पेस है V का, वो तभी होगा जब AU प्लस V बिलोंग करेगा W मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट W से, ठीक है। फॉर ईच A जो है वो तो बिलोंग करेगा फील्ड से मतलब F से, और जो UV है वो बिलोंग करेगा W से। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस R। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W है किसी भी वेक्टर स्पेस VF का, वो सबस्पेस होगा किस किसके लिए, U माइनस V belongs to W for UV belongs to W and AU belongs to W for A belongs to F और U belongs to W। क्या क्या कंडीशंस है, U माइनस V belongs to W, UV जो है U belongs to W, V belongs to W, ठीक है। AU belongs to W लेकिन A जो है वो बिलोंग करता है F से और U बिलोंग करता है W से। नेक्स्ट है ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF is a subspace of V if and only if AU plus में VV belongs to W and A और B belongs to F and UV belongs to W। मतलब ये है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट W किसका, वेक्टर स्पेस VF का, वो सबस्पेस होगा V तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब या तो AU प्लस में BV बिलोंग करे W से, लेकिन A बिलोंग करता है F से, B बिलोंग करता है F से और UV बिलोंग करते हैं W से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं सबस्पेस की कोई भी फैमिली का, जो किसी भी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस की किसी भी फैमिली का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, वो सबस्पेस ही होगा VF। मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है। आगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF। अगर हम दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन करें जैसे W1 इंटरसेक्शन W2 और वो क्या है, वेक्टर स्पेस के हैं सबस्पेस, तो वो भी क्या होगा, जो W1 इंटरसेक्शन W2 आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सबस्पेस होगा VF का। आगे है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R। यूनियन ले ली दो सबस्पेस की किसी भी वेक्टर स्पेस V3R की, मे नॉट बी सबस्पेस ऑफ V3R, वो सबस्पेस नहीं हो सकती इसकी। अगर यूनियन है, दो सबस्पेस की यूनियन है किसी भी वेक्टर स्पेस V3R की, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मे नॉट बी, वो भी सबस्पेस हो, जो यूनियन निकल के आएगी वो भी सबस्पेस हो V3R की, मतलब वेक्टर स्पेस की। आगे है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन्ड इन द अदर। जो यूनियन है दो सबस्पेस की वो तभी वो सबस्पेस होगी, लेकिन कब, जब एक जो है एक सबस्पेस दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो, इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। आगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेसिस की जो आपको याद रखनी है, वो देखिए। A मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू में 0 इफ एंड ओनली फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F। A मल्टीप्लाई 0 किसके इक्वल होगा, 0 के, फॉर ऑल कब, जब A बिलोंग करेगा F से। U मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू में 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। -1 मल्टीप्लाई U इक्वल टू में -U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। और A मल्टीप्लाई -U इक्वल टू में -AU इक्वल टू में -A मल्टीप्लाई U, इसको अलग ब्रैकेट में रखा गया जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू V। A मल्टीप्लाई U माइनस V इक्वल टू में AU माइनस में AV फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू V। आगे है AU इक्वल टू में 0, इट स्टैंड्स टू A इक्वल टू में 0,
और u इक्वल टू में 0, या हम a को 0 कह दें या फिर u को 0 कह दो, एक ही बात है क्योंकि a u इक्वल टू में 0 है। अच्छा, आगे a u इक्वल टू में b u एंड u नॉट इक्वल टू में 0, ठीक है, और a इक्वल टू में b। ऐसा कब होगा? जब u इक्वल टू में ना हो 0 के और a और b दोनों सेम हो, मतलब इक्वल हो। और a u इक्वल टू में a v कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू में 0 हो, ठीक है, और u v जो है u इक्वल टू में v हो। तो ये 8 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आराम से निकल के आ सकते हैं। आगे लीनियर सम ऑफ सबस्पेस क्या होता है? लीनियर सम ऑफ सबस्पेस, इफ W1 एंड W2 आर द टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, ठीक है, W1 और W2 क्या है? सबस्पेस किसी भी वेक्टर स्पेस VF के। देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो सबस्पेस की लीनियर सम को W1 प्लस W2 इक्वल टू में W1 प्लस में W2 such that W1 belongs to W1 small w1, ठीक है, एंड स्मॉल W2 belongs to W2। ये तब होगा लीनियर सम W1 प्लस W2 इक्वल टू में, मतलब एक तो है बड़ा W1 प्लस W2, वो किसके इक्वल होगा? स्मॉल W1 प्लस W2 के। कब होगा? जब स्मॉल W1 बिलोंग करेगा बड़े W1 से और स्मॉल W2 बिलोंग करेगा कैपिटल W2 से, ठीक है। आगे है 11th पॉइंट, W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो सबसेट है किसका? W1 प्लस में W2 का। सॉरी, W1 यूनियन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज आल्सो सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीनियर सम है W1 प्लस W2 किसी भी दो सबस्पेस का, वो भी क्या होगा? सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का, ठीक है। आगे है सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट, जो सबस्पेस है वो एक सेट के द्वारा जनरेट किया जाता है। लेट करें कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर F, V क्या वेक्टर स्पेस है F पर, एंड S बिलोंग्स टू V, then W is said to be subspace generated by S if W is the smallest subspace of V containing S and is denoted by W equal to में S। ये थ्योरम है, याद रखिए क्या लिखा हुआ है कि लेट कर लें कि V कोई भी वेक्टर स्पेस है किसी भी फील्ड पर F पर, एंड S जो है वो बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, ठीक है। देन W is said to be subspace generated by S। कब कहेंगे? इफ W इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस, स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो किसका? V का, कंटेनिंग, और क्या कंटेन करता हो? S के। और जो वो डिनोट किया जाएगा W किससे डिनोट किया जाएगा? डिनोटेड बाय W इक्वल टू में S, ठीक है। नेक्स्ट है द लीनियर सम ऑफ, लीनियर सम, अब हमने ऊपर जो पार्ट्स थे उनमें हमने यही पढ़ा लीनियर सम, आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। आगे है द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ W1 एंड W2, दैट इज W1 प्लस W2 इक्वल टू में W1 यूनियन W2। क्या मतलब है कि जो लीनियर सम है किसी भी दो से सबस्पेस W1 W2 का कोई, और जो W1 और W2 है वो किसके हैं? एलिमेंट वेक्टर स्पेस VF के। जो सबस्पेस है वो किसके हैं? VF के, वेक्टर स्पेस के, ठीक है। और जो लीनियर सम होगा वो सबस्पेस होगा, कब होगा? जब जनरेटेड बाय सम ऑफ W1 एंड W2, जब W1 और W2 के सम से जनरेट किया जाएगा तभी वो जो है यूनियन कहलाएगा, जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ W1 एंड W2। क्या लिखा है? द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2। मतलब W1 प्लस W2 इक्वल टू में किसके होगा? W1 यूनियन W2। आगे डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस, a vector space V is said to be the direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every small v belongs to capital V can be uniquely expressed as small v equal to W1 plus W2, where W1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2। ठीक है, क्या है? दोबारा देखिए, डायरेक्ट सम वेक्टर स्पेस है V, उसको हम तब कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम है किसका? अपने ही सबस्पेस W1 और W2 का। कब? जब इफ एवरी स्मॉल v बिलोंग करे V से, ठीक है। कैन बी यूनिकली, उसको हम एक्सप्रेस कर सके किस तरह से कि स्मॉल v इक्वल टू में W1 प्लस W2 है, और जहाँ पर स्मॉल W1 बिलोंग करता है कैपिटल W1 से और स्मॉल W2 बिलोंग करता है कैपिटल W2 से, ठीक है। आगे डिसजॉइंट सबस्पेसेस क्या है? लेट V बी वेक्टर स्पेस, टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ V आर सेड टू बी डिसजॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, are said to be disjoint कब? if their intersection is 0,
इज जीरो सबस्पेस, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू में जीरो आ जाए। क्या कह रखा है डिसजॉइंट सबस्पेसिस में कि अगर लेट कर लें कि VF क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है और जो दो सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस के W1 और W2, उनको हम डिसजॉइंट सबस्पेस तब कहेंगे इफ जब W1 और W2 का इंटरसेक्शन किसके इक्वल टू आ जाए, जीरो के। ठीक है, लास्ट है आगे, ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसिस। जो वेक्टर स्पेस VF है वो डायरेक्ट सम होता है किसका, डायरेक्ट सम सब स्पेसिस का W1 एंड W2 आर दैट V इक्वल टू में W1 प्लस W2। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल टू होता है, जीरो के, हैं। और हाँ, ये बात ठीक है। और हम W1 प्लस W2 को भी जीरो लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा W1 प्लस W2 इक्वल टू में W1 यूनियन W2, और सॉरी वो यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात है। W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो होता है और V इक्वल टू में W1 प्लस W2। ये दो चीज़ें भी याद रख लेंगे तो इसमें से MCQ आराम से निकल सकता है कि वेक्टर स्पेस VF टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस। सिंपल है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम के इक्वल होता है अपने सब स्पेसिस का। that is V equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 equal to में जीरो। ये हमने 16 पॉइंट में पढ़ाई है डिसजॉइंट सबस्पेस। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चंस और यहाँ पर तकरीबन आधी यूनिट कंप्लीट हो जाती है आपकी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो लोग और ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। जब मेरे को पता चलेगा कि हाँ क्या मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तभी मैं आके बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा, नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा अगर कोई मेरी वीडियोस को देखेगा ही नहीं तो। और आगे और वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।